हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताओ, क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं? और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छे से पढ़ लिख रहे हो कि नहीं? कि बस यही बातचीत, टाइम पास और टाइम वेस्ट हो रहा है? ठीक है, चलो, जैसा भी होगा कमेंट करके बताना। और बताना कि भैया क्या लगता है, कितना तुम लोग तैयार कर चुके हो। ठीक है, इससे पहले क्लास में, ठीक है, अगर अच्छा तुम लोग का रिजल्ट नहीं था, मतलब रिस्पॉन्स नहीं था, तो ट्राई करना कि आज की क्लास में सब कुछ अच्छे से आए। देखो आज हम लोग, ठीक है, वही पिछले 2010 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन आए हुए बोर्ड एग्जाम में थे ना, उन्हीं सब में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो कई बार आए हुए हैं, उन सब क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे ना। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तुमको ही पता है, अभी तक जितने चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उतने चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करेंगे तुम लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि भरोसा करेंगे तो यार तुम लोग तोड़ दोगे तुम लोग करोगे तो है नहीं वैसे भी। तो जितने लोग को लगता है सर जी क्लास पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, तो एक पेन और एक कॉपी ले लो, क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना और फिर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलो, बात समझ में आई ना? अगर बात समझ में आ गई तो भैया चलो स्टार्ट करते हैं फटाक से ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को बता देते हैं ये कि जो भी अभी लड़के नए हैं या जो नए स्टूडेंट है ना, जो भी ज़्यादा पढ़े नहीं है या अभी पढ़ने का सोच रहे हैं ना, देखो, तो अगर तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ना है, ठीक है, हर एक लेक्चर को, हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को, चैप्टर फर्स्ट से पूरा कंप्लीट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लाइव क्लास के साथ पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, तो इस देखो शिखर बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। नाम सुन लेना, शिखर बैच। ठीक है, शिखर बैच 2.0 है। ठीक है, शिखर बैच 2.0, इस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच न्यू बैच है। ठीक है, ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है। इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से पूरा कंप्लीट तैयारी करवा जाएगा ना। इस बैच में देखो तुम्हें डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डॉट क्लास मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा और स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चिंता मत करना। टीचर बहुत सारे हैं, हर एक सब्जेक्ट का 2 क्लास चलेगा। ठीक है, बस तुम्हें ये है कि तुम्हें डेली क्लास करना पड़ेगा और अपना डाटा खत्म करना पड़ेगा और फिर पढ़ना पड़ेगा। 10 से 15 घंटे पढ़ लोगे तो सिलेबस आराम से कंप्लीट होगा, प्लस जो तुम्हारा 90 प्लस का जो टारगेट है ये भी अचीव हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि जब परसेंटेज अच्छा आता है तो आगे भी अच्छा करने का मन करता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। बात समझ में आई? चलो, अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछना होगा तो ये नंबर है 930 577 1375 है, इस नंबर पे कॉल करके बातचीत कर सकते हो। कुछ भी पूछना होगा तो पूछ सकते हो। क्लियर है? रेडी? रेडी स्टैंडी एंड गो, स्टार्ट कर दे। चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं, आओ। तो ये रहा सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, इसको सब लोग प्रूफ करो। ठीक है, अब देखो बहुत लोग तो भैया अपने काम में मसरूफ हो गए। ठीक है, लेकिन जो लोग अपने काम मसरूफ नहीं है, जो यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, जो केवल क्लास में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसे देखने के लिए आए हैं, उसे समझने के लिए आए हैं, ठीक है, तो हीरो तुम लोग से कहेंगे, हीरो लोग से भी कहेंगे, हीरोइन लोग से भी कहेंगे कि पेन और कॉपी ले लो। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, देखना नहीं है, कोई पिक्चर नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है, कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है, ठीक है, कोई हंसी मजाक नहीं है, सिंपल सा सीरियस से 1 घंटे पढ़ो। अगर 1 घंटे टाइम दे रहे हो तो केवल 1 घंटे पढ़ो, उसमें से 5 मिनट 10 मिनट के लिए वेस्ट करो, बाकी 50 मिनट तो केवल पढ़ने पूरा फोकस के साथ ना, टाइम पूरा उस पर दो। आओ इसे प्रूफ करो ना। तो आराम से 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो प्रूफ कर पाते हो कि नहीं। नहीं कर पाओगे तो जब हम सॉल्व करेंगे तो उसे देखना कि सर कैसे करवा रहे हैं। उसके बाद इन्हीं सब सारे क्वेश्चन को जब भी तुम्हें टाइम मिले, इसी वीडियो को एक बार 2x स्पीड पे करके दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक है, या फिर अपने नोट्स से जितने सारे क्वेश्चन होंगे इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, कैसे भी करना है, लेकिन तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इसे पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, और लास्ट में फिर से होमवर्क तुम लोग का ही है कि कमेंट करके बताना कि टोटल 20 क्वेश्चन में से तुम लोग कितने क्वेश्चन को आसानी से प्रूफ कर लिए या आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, आज का भी टारगेट यही है। चलो देखो हम करने जा रहे हैं
देखो क्या करेंगे, देखो इसमें लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन, ठीक है। देखो एक का अवकलन 0, इसका अवकलन 1, ठीक है, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। पहले फलन का अवकलन देखो हम पूरा शॉर्ट में कर रहे हैं, नहीं पूरा डिटेल में तुमको करना है, लेकिन हम पूरा बस शॉर्ट में कर रहे हैं। तुम्हें लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। फिर अवकलन करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का लगाना पड़ेगा रूल, फिर करोगे आराम से। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देना है कि बस तुम्हें चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 का अवकलन 0, समझे। अब देखो इसको साइड कर देते हैं, इसको साइड करेंगे, देखो ये हो जाएगा e के पावर y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, ठीक है, dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस में e के पावर y, इतना हो जाएगा, ठीक है। उसका देखो क्या करेंगे, देखो e के पावर y से e के पावर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 1 प्लस एक्स है, देखो ये कटेगा एक बार में ना, एक बार में कट जाएगा, ठीक है। उधर जाएगा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का, ठीक है। कितना आएगा, ये हमारा आएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस में 1 बटा में 1 प्लस एक्स आएगा, ठीक है। ये देखो समीकरण नंबर, इसको 1 बना लो, इतना कर लिए। अब इसी का लिखोगे पूरा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब दोनों पक्षों का फिर से करोगे तो हो जाएगा d2y अपॉन में dx का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लगा दोगे अंश और हर का फॉर्मूला। अंश और हर का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, हर का स्क्वायर होता है। क्या होता है, हर का स्क्वायर होता है। फिर क्या होता है, हर, क्या बोलते हैं, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, शायद यही फॉर्मूला होता है ना। अगर अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर, तो हर का स्क्वायर पर क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। हर कौन है, ये है, अंश कौन है, वो है, बस। तो आएगा देखो d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर माइनस, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लो। देखो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना भैया। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, अंदर लिख दें, अंदर ही लिख दे रहे हैं। देखो हो जाएगा -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इतना आएगा। उम्मीद करेंगे इतना तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा ना। अरे ये 1 है, इसका अवकलन 0, तो कहानी खत्म, बस इतना आ जाएगा। अब तो कोई माइनस है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर कितना, 1 बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बस सही है। अब सुनना, अब सुनना, सुनना 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 सुनना, क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस में 1 बटा में 1 प्लस एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, सोचो ना। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस है, स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वापस से 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों किए, ऐसा हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि हमको जो प्रूफ करना था वो चीज आ जाए, इसलिए ऐसा किए हैं। अब यहाँ पे अंदर हो जाएगा dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर, इति सिद्धम, ठीक है। आराम से तुमको 2 नंबर मिल जाएगा। तो 2 नंबर का सवाल है तो इतना करना पड़ेगा ना। देखेंगे d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर, बस। बोलो क्लियर है बिरजू महाराज, आगे बढ़े। बिरजू महाराज क्लियर है तो आगे बढ़ जाए, बोलो। चलो अब ये करो, देखो ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, लिखा है y बराबर x के पावर sin x, तो dy अपॉन में dx का मान ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे करेंगे, हमको dy अपॉन में dx का मान निकालना है। एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, उम्मीद करेंगे तुम लोग भी कर लोगे एकदम तेजी के साथ। फटाक से बताओ कितना आंसर आएगा, ठीक है, बिना देरी के बताओ। देखो y इक्वल टू x के पावर sin x है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है सर जी, बोलेंगे क्योंकि ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है, करके देखो कि आंसर आ रहा है कि नहीं। केवल देख के कमेंट नहीं करना, ये नहीं हम कमेंट कर रहे हैं हमको आ रहा है, हम तेज बन रहे हैं, तेजू खां बन रहे हैं एकदम, ठीक है। तेजू खां मत बनो,
उससे कुछ फायदा नहीं होगा ना। क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। मोबाइल रखो सामने और कमेंट करना बंद करो। लेकिन तुम लोग मानने वाला तो ऐसे हो नहीं, ठीक है। बट ये है कि अगर कोई एक लोग भी मान जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो कमेंट करना बंद करो, क्वेश्चन दिखा रहे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। और जब क्लास खत्म होगा तो बस बताना कितना सही था कितना नहीं था, कमेंट करके चले जाना, ठीक है। बाकी बीच में लोग क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं ना। कौन हीरो बन रहा है कौन हीरोइन बन रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। शांति से चुप मार के पढ़ना है, चीज़ों को सीखना है, समझना है और बोर्ड एग्जाम में करके आना है बढ़िया तरीके से एकदम, ठीक है, कि पूरा का पूरा नंबर मिले। समझे समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं ना। कि दुनिया में बहुत लोग होता है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, ठीक है। सब लोग जीता है लेकिन जीने का तरीका अलग अलग सबका होता है ना। तो अब डिपेंड करता है तुम पर कि तुम्हें कैसे जीना है, ठीक है। तो जब क्लास कर रहे हो तो अच्छे से क्लास करो ना, बाकी सब पे ध्यान मत दो। और इधर आओ, ठीक है। अब कर देंगे तो दोनों पक्षों का आकलन करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का आकलन कर दो, दोनों पक्षों का आकलन करो। यहाँ पे लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड की प्रॉपर्टी, ठीक है। लगा दो यहाँ पे, देखो इस साइड क्या होगा, देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। अब देखो लॉग वाई है, लॉग वाई का आकलन कितना होगा, लॉग एक्स का 1/x होता है तो लॉग वाई का 1/y हो जाएगा। लॉग एक्स का 1/x तो लॉग वाई का 1/y। अब भैया क्योंकि ये y है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें डी वाई अपॉन में dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, और क्या। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का अवकलन, ठीक है। इतना हो जाएगा, बताओ सही है। अब देखो यहां से कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर वाई, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर करो, देखो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में 1/x प्लस लॉग एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, वाई का मतलब हो जाएगा एक्स के पावर साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, कभी कभी तुमको आंसर इतना दिया होगा और कभी कभी क्या होता है इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अंदर ले लो एलसीएम, ठीक है। अगर हम अंदर लेंगे एलसीएम तो देखो कितना हो जाएगा, ध्यान देना। देखो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस में एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, अपॉन में एक्स हो जाएगा। ऐसे होगा ना। अब देखो क्या करेंगे, तुम सोचना कि भैया इस x के, देखो इस x के पावर 1 है ना, तो इस x से ये x का पावर 1 कटेगा तो यहां से कितना आंसर आएगा डी वाई अपॉन में dx बराबर हो जाएगा x के पावर साइन x -1 होगा। कैसे होगा बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आंसर आएगा साइन x प्लस में x कॉस x इंटू में लॉग x, ये हमारा आंसर आएगा। कैसे होगा बता रहे, सुनो देखो अगर पढ़ोगे कभी कि मान लो भैया x के पावर 10 है इंटू में मान लो यहाँ पे अगर नीचे x के पावर 2 लिखा है, मान लो पावर 2 है, तो क्या बोलते हो कि अगर सर पावर 2 है तो इसके पावर 2 से इसका पावर कट जाएगा और कितना कम होगा, अगर इसका पावर 2 था तो इसका पावर 2 कट जाएगा, बचेगा x के पावर 8 आंसर, मतलब 2 कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। बोलो बात गई कि नहीं। मान लो अगर x के पावर 11 है इंटू में यहाँ पे नीचे x के पावर 1 है, मतलब 1/x है, तो क्या बोलोगे एक x से एक x कट जाएगा, तो अगर 11 था तो क्या बचेगा 10 बच जाएगा, मतलब 1 कम हो जाएगा। 2 था तो 2 कम हुआ, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे x के पावर 1 था ना, कितना था x मतलब x के पावर 1, तो इस x से इस x का 1 पावर कट जाएगा,
आएगा x के पावर sin x माइनस 1, मतलब उसमें से 1 कम हो जाएगा। अब क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर तो है नहीं, क्योंकि sin x है, अब उसमें से हम लोग 1 तो घटा नहीं पाएंगे, तो बोलेंगे sin x माइनस में 1, मतलब जो भी था उसमें से 1 घट गया, sin x माइनस में 1। अगर 10 होता तो बोलते 10 माइनस 1 9 होता है। 11 था, 11 माइनस 1 10 हो गया। तो नंबर होता है तो आराम से लिख सकते हैं, लेकिन अगर नंबर के अलावा कुछ और है तो भैया उसमें बस माइनस कर दो, कि अगर यहाँ पे पावर 1 था तो इसमें से 1 कम हो जाएगा। आंसर आएगा x के पावर sin x माइनस 1, फिर sin x प्लस में x cos x इंटू में log x। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसे करो अब फटाक से, सिंपल सवाल है, बताओ फटाक से कितना आंसर आएगा जल्दी से। ठीक है, बोला है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य y बराबर cos x से घिरा हुआ है। बताओ 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 भैया, हम बनाते हैं फिगर इसका। चलो आओ हम इसका बना देते हैं फिगर। आई थिंक अगर हम फिगर बना देंगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। फिगर बना देंगे तो तुम लोग की खोपड़ी में साथ घुस जाए। ठीक है, अगर हम बनाएंगे फिगर तो खोपड़ी में शायद घुस जाए भैया, खोपड़ी में बात जानी चाहिए बस। अगर खोपड़ी में बात चली गई तो आ ही जाएगा। यहाँ पे करें 90, चलो अच्छा यहाँ पे कर देते हैं 90, यहाँ पे कर देते हैं 270, 90 पाई, तो आप पास करते हैं ना, बहुत दूर हो जाएगा ना। यहाँ पे करते हैं 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। क्लियर है? ऊपर 0 पे 1 और इस पे -1, दैट्स आवर फिगर ना। देखो 0 पे सर जी होता है 1, 90 पे होता है 0, बात खत्म। इस पे होगा भैया ऐसे, ठीक है, फिर होगा ऐसे, फिर होगा ऐसे, सही है ना। दैट इज आवर ग्राफ, दैट इज आवर ग्राफ। ये देखो cos x का ग्राफ बन गया। अब उम्मीद करेंगे तुम लोग को cos x का ग्राफ याद होगा भैया। अब बोलना मतलब हमको याद नहीं है, ठीक है, नहीं याद है तो भैया पानी में कुछ मत करो, पानी में थोड़ा सा नमक पानी मिलाओ पियो, दिमाग सही करो ना, ये चीज ठीक है। समझ में आएगी नहीं? बस अब देखो 0 से हमको 2 पाई तक जाना था, ठीक है। अब देखो बताया था ना कि अगर क्या करेंगे, सिंपल से देखो ये एरिया है, ये तो भैया ऊपर है, ठीक है, इसका तो आराम से मिल जाएगा एरिया। क्या लिखेंगे 0 से पाई बाई 2, देखो क्या लिखेंगे, अगर हमें ये करना है 0 से 2 पाई, ध्यान देना 0 से 2 पाई cos x dx है ना, इसका निकालना एरिया ना, जिसको पार्ट में ब्रेक करेंगे। कैसे पार्ट में ब्रेक करेंगे ध्यान देना, देखो बोलेंगे पहला था 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 cos x और dx हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस प्लस प्लस, देखो ध्यान देना प्लस, देखो नीचे वाला एरिया, देखो ये नीचे है ना, तुमको पता है कि नहीं, अगर सर जी नीचे वाला जो एरिया होता है इसका अगर हमें निकालना होता है एरिया ना, तो करते हैं मॉड के अंदर सॉल्व, ठीक है, या तो मॉड के अंदर सॉल्व करो, या फिर अगर तुम्हें मॉड के अंदर सॉल्व नहीं करना है तो बस क्या करो, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, क्योंकि जो आंसर आएगा, देखो मॉड क्या करता है, मॉड यही ना करता है कि जो आंसर आता है माइनस में उसको वो माइनस से गुणा करके प्लस कर देता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें मॉड के अंदर सॉल्व करना है, या फिर क्या करना है कि जो आंसर आएगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं कि सर जी हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे पाई बाई 2 से लेके, अगर 3 पाई है ना भैया, कहां तक है, कहां तक है 3 पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बटे 2 तक, ठीक है। अगर हम लोग यहां तक इंटीग्रेट करेंगे तो जो ये cos x dx का जो एरिया आएगा, ये एरिया आएगा माइनस में, क्योंकि नीचे है, तो उस माइनस को प्लस करने के लिए हम लगा देंगे माइनस, ठीक है। तो देखो देखो ये रहेगा प्लस ही में, सुनो देखो ये प्लस ही है, एरिया हम प्लस ही कर रहे हैं, बस ये ध्यान देना कि जो सर जी जो ये चीज है ना, ठीक है, सोचो बस ये चीज सोचो ना कि
ये हम प्लस ही कर रहे हैं, लेकिन जो इसका जब एरिया निकालेंगे इस लिमिट से इस लिमिट तक, जब हम एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया माइनस में आएगा, ठीक है। और अगर ये एरिया प्लस में ये एरिया माइनस में प्लस करो तो घट जाएगा ना। हमको सारे एरिया को प्लस करना होता है और सारा एरिया पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव है ऊपर, लेकिन ये नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे बन रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें माइनस से गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, 3π/2 से लेके 2π तक आ जाएगा cos x, ये ऊपर है dx से प्लस हो जाएगा बस। अब तुम इसी को पूरा सिंप्लीफाई करो, आंसर लेके आओ, आंसर आ जाएगा। देखो cos x है तो cos का हो जाएगा sin x, लिमिट हो जाएगा कितना 0 से π/2, माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा sin x, लिमिट हो जाएगा कितना π/2 से 3π/2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा sin x, ठीक है, 3π/2 से लेके 2π तक। बस इसी को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट तो कर दी है, लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सब में सॉल्व करो और बताओ आंसर कितना आएगा। सभी लोग बताओ आंसर कितना आ जाएगा, टोटल एरिया कितना मिलेगा हमें, ठीक है। चलो ये आंसर आएगा ना। और ध्यान देना, इसमें देखो पूछा है घिरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर तुम्हें दिमाग में लग रहा सर जी इसको मैं इसे कर देंगे 0 से 2π cos x dx, तो इसका देखो आंसर तो आएगा 0, ठीक है, आ जाएगा 0। लेकिन क्योंकि ये एरिया पूछा है ना यार, तो एरिया कभी 0 होगा ही नहीं। देखो ये सवाल सही है, ये सवाल भी ठीक है, अगर तुम इसका समाकलन करोगे मान भी ठीक है, लेकिन अगर जब तुमसे पूछता है क्षेत्रफल तो हमको क्षेत्रफल की तरह बना के सोचना पड़ता है कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर केवल सिंपल अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना होता है कि 0 से 2π cos x dx का मान कितना होगा, तब तो आंसर 0 आएगा, तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस में ये सवाल देने के बाद पूछा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल हमेशा प्लस में आता है और कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा, क्योंकि ये एरिया यहाँ से यहाँ तक है तो एरिया कुछ ना कुछ आएगा ना। तो इसको हमें ऐसे पार्ट वाइज ब्रेक करके सॉल्व करके फिर निकालना पड़ेगा एरिया, और एरिया आएगा 4 वर्ग इकाई। तो गलती मत करना। चलो ये बताओ फटाक से, ये बताओ फटाक से, ये बस अब देख लो फटाक से, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी करो जल्दी फटाक से, ठीक है। cos इनवर्स माइनस में 1/2 है, क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स, cos में कितने अंश का मान 1/2, तो 60 अंश का, 60 अंश का मान 1/2 तो π/6 हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा पाई माइनस π/3 और आंसर कितना आ जाएगा 2π/3, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 2π/3, बिना किसी गले में खिंच खिंच के ना। चलो ये बताओ सवाल, सबसे इजी सवाल है और सबसे सिंपल सवाल है, उम्मीद करेंगे आएगा। सवाल आया हुआ था इसलिए हम ले लिए हैं, एक बार ट्राई कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई भी है तो उम्मीद करेंगे कुछ तो कर लोगे ना, ठीक है, कुछ तो कर ही लोगे यार। बताओ कितना आंसर आएगा। गॉफ और फ्रॉक पूछा है, फलनों का संयोजन पूछा है, fx = 8x⁻³ दिया है, ठीक है, एक निकालेंगे, एक तुम लोग खुद से करोगे। चलो देखो, अगर गॉफ लिखा होता ना, अगर गॉफ x लिखा है, ठीक है, क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे g ऑफ f ऑफ fx लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, सुना, कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन, अगर सर gx होता है, देखो भैया यहाँ पे आँख खोल के देखो, अगर gx होता है, gx x होगा तो x के पावर 1/3, ठीक है। अगर fx होगा, fx होगा तो क्या लिखोगे, fx के पावर 1/3, समझे कि नहीं। gx था तो x के पावर 1/3, तो g ऑफ fx है तो fx के पावर 1/3। अब लास्ट में क्या करो, fx का मान रख दो, fx का मान 8x के पावर 3 के पावर 1/3, ठीक है, तो हो जाएगा 8 के पावर 1/3
इंटू में एक्स के पावर 3। देखो 8 के पावर 1/3 का मतलब होता है 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट, और ये एक्स के पावर 3 था, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा, वो पावर 3 कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x आंसर। क्लियर है? उम्मीद करेंगे दिमाग में गया होगा, कुछ ना कुछ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे ट्राई करना, क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ये बताओ क्वेश्चन फटाक से, इसको प्रूफ करो। चलो 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, घड़ी देख के 1 मिनट का टाइम प्रूफ करो अपनी कॉपी में जल्दी से, ठीक है। और प्रूफ करने आना चाहिए। ये सब सारा सवाल करवाया गया है ना, तो कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सारे सवाल अच्छे से आना चाहिए। और करो प्रूफ, देखो जल्दी से कितना आता है। सिंपल सा है, देखो अगर तुम 2 बार करोगे अवकलन तो अपने आप ये चीज आएगा ही आएगा। तो 2 बार करो पहले, तो 2 बार करके देखो कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो करे 2 बार फटाक से। देखो 1 बार करो पहले, यहाँ पर देखो लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, इसका अवकलन कितना होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें डी वाई अपॉन में डी एक्स दिया है, तो इसका मतलब उसका यूज होगा ही होगा, तो इसको समीकरण नंबर 1 बना लो, ठीक है ना। अब इसका दोबारा अवकलन करो, देखो जब तुम दोबारा अवकलन करोगे तो इधर हो जाएगा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्रॉपर्टी, फर्स्ट इंटू जो सेकेंड का प्रॉपर्टी है वो कहता है कि भैया हर का स्क्वायर कर दो, हर का स्क्वायर, फिर क्या होता है हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ठीक है। ये बट्टे में रहेगा, थोड़ा सा ऐसे कर लो कि साफ 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 दिखे, ऐसे ना सही लगेगा ऐसे। फॉर्मूला लग रहा है ना, देखो हर था तो हर का स्क्वायर, क्या बोलेंगे हर का स्क्वायर, फिर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, फॉर्मूले पे सेट हो गया। अब कर दो, देखो यहाँ पे आएगा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो कर्ली से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, कर्ली से बाहर, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस, उधर क्या होगा ध्यान देना, देखो इधर आओ, ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या है रूट एक्स है, सोचो रूट एक्स, ये सोचो ना, अरे भैया इसको सोचो, ये रूट एक्स टाइप है ना, तो हमको पता है कि अगर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है, पता है कि नहीं। तो थोड़ा कंपेयर करो, सीखो। रूट में सोचो एक्स है, रूट में एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो अगर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आंसर आएगा 1 अपॉन में 2 रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सेम टू सेम आएगा ना, सोचो अगर रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स, तो अगर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब क्योंकि ये x तो है नहीं तो इसका करना पड़ेगा अवकलन, ठीक है। तो जो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका करो अवकलन, तो 1 का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस में 2x। भैया जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम लोग t मान के अवकलन करते हैं ना, पहले तो फॉर्मूला से कंपेयर कर दिए, अवकलन किए, लिख दिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज था उसका हम अवकलन करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चेन रूल पता है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस में 2x, माइनस में 2x, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो इसको देखो लिखेंगे x इंटू में 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, देखो आया कि नहीं, है ना। देखो क्योंकि हमको पता था कि डी वाई अपॉन में डी एक्स दिया तो ये कहीं ना कहीं आएगा, इसीलिए क्या किए थे, देखो इसको समीकरण नंबर 1 बनाए थे। अब समीकरण नंबर 1 का मान वहां पर रख दो, बस लिख देना कि 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स,
ठीक है, हो गया, क्लियर है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ। चैप्टर 6 का सवाल, और सबसे सिंपल सवाल ना। देखो बोला है एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ेगा जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। सोचो ऐसे, एक ऐसे सोचो घन दिया है, एक ये घन हो गया ना, ये घन हो गया। अब देखो क्या बोला है, एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब उसमें आयतन के परिवर्तन की दर। तो लिखोगे dv अपॉन में dt बराबर 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दिया है, ऐसे लिखेंगे। बोलेंगे दिया है dv अपॉन में dt मतलब आयतन के परिवर्तन की दर, ठीक, आयतन के परिवर्तन की दर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और क्या बोला है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ मतलब s, तो ds बाई dt हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, घन की भुजा मान लो x ले लेते हैं, x ले ले, जबकि दिया है x बराबर 12 सेंटीमीटर है। चलो तो करते हैं, ध्यान देना, अगर हम निकालते हैं ds बाई dt, सुनना, देखो जो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है s बराबर होता है 6x का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ds बाई dt आएगा, यहाँ पे देखो हो जाएगा 2 छक्का 12 x हो जाएगा। अब क्योंकि x है तो dx बाई dt लिखना पड़ेगा ना। अब इसमें देखो क्या है, हमें dx बाई dt का मान चाहिए। अब इस dx बाई dt का मान कहां से आएगा, ठीक है, dx बाई dt का मान कहां से आएगा, तो भैया यहां से आएगा। कैसे, देखो लिखेंगे, दिया है, ऐसे करो, फटाक से आओ, यहाँ पे लिखो, ऐसे लिखो, आयतन, जो आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है ना। इसका करोगे अवकलन तो dv बाई dt का मान जो आएगा वो आएगा 3x का स्क्वायर, और क्योंकि ये x है तो dx बाई dt आएगा, ठीक है। अब देखो dv अपॉन में dt का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 7 लिख दो, यहाँ पे लिखो 3x का स्क्वायर और dx बाई dt हो जाएगा। अब बस यहाँ से इसका मान निकाल लो, तो 7/3 x का स्क्वायर आ जाएगा बराबर dx बाई dt आ जाएगा। तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि पहले देखो, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हम लोग लिखेंगे ये कि दिया है आयतन के परिवर्तन की दर और उसकी भुजा दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये करेंगे, ठीक है, और उसके बाद तीसरा स्टेप ये करेंगे, ठीक है। बोलो कैसे पता से रहेगा सर, तो भैया एक बार हम बताए ना, अगर एक बार बता दिए तो अब तो याद रहेगा ना, और क्या, बस यहाँ पे लिखो, कितना कट जाएगा, देखो 4 कटेगा, 4 से 28, 28 बटे में x आ जाएगा, बस। अब x का मान रख दोगे यार, x का मान 12 रख दो, अब काट दो, कुछ कटेगा तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो, कुछ कटा नहीं है, जाना दो, बस इतना ही आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। काट दो, आंसर आ जाएगा ना, इसको आराम से भाग दे दो, या फिर भाग दे दो या फिर काट दो, तुम्हारे मन के ऊपर है, जैसे मन उसे कर लो। चलो ये करो, ये क्वेश्चन सिद्ध करो, बताओ कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 फटाक से, ये क्वेश्चन तुम लोग को करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम सभी लोगों को करना है। ये प्रूफ करना है कि dy अपॉन में dx का अवकलन करने पे माइनस में 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, करना पड़ेगा क्या, करके देख लो, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, देखो इसको सेट करेंगे, देखो यहाँ पर होगा y 1 प्लस एक्स होगा इक्वल टू, इधर होगा x इंटू रूट में 1 प्लस वाई होगा ना। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, अगर देखो दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो देखो ये हो जाएगा y का स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
1 + y हो जाएगा। उम्मीद करें कुछ ना कुछ आ रहा होगा तुम लोग को अब। ठीक, चलो तो बस मल्टीप्लाई कर लो, y² हो जाएगा प्लस में y² इंटू x हो जाएगा, x² होगा प्लस में x² y हो जाएगा। इस साइड लेके आओगे y² माइनस x² हो जाएगा, उस साइड लेके जाओगे x² y माइनस में y² x हो जाएगा। और क्या, बस अब सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है आराम से। अगर सही कर दोगे तो लास्ट में तुमको y इक्वल टू मिलेगा। तो देखो सॉल्व करने पे y इक्वल टू कितना आ रहा है, जब y इक्वल टू पता चल जाएगा तो उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो यहां से लगा दो फॉर्मूला a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, इक्वल टू इधर लो, एक्स वाई है तो एक्स वाई कॉमन करते हैं, कितना बचेगा, x माइनस वाई बच जाएगा। चलो ये बचेगा x माइनस वाई। ठीक है, कॉमन कर लो, कहीं से कॉमन करो, मान लो यहाँ से वहाँ से। ठीक है, चलो वहीं से कॉमन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कॉमन करो, बस कटना चाहिए हीरो ना, कट जाए। देखो ये एक्स वाई हो जाएगा, अगर ये x माइनस वाई लिखा है, माइनस कॉमन करेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा चेंज। ठीक है, फिर y माइनस एक्स ये कट जाएगा, हमारे पास देखो ये बचेगा कि सर जी y प्लस एक्स बराबर एक्स वाई हो जाएगा, माइनस में इस साइड कर दोगे तो y प्लस एक्स वाई बराबर x आ जाएगा। प्लस रहेगा, सही बात है ना। वही हम सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक था, तो यही मिस्टेक था, मिल गया हमको, आएगा माइनस में x। ठीक है, उसको बटे में भेज दो, बटे में भेजोगे तो आ जाएगा y बराबर माइनस में x अपॉन में 1 + x आ जाएगा। ठीक है, और जब तुम इसका औकलन करोगे तो यहाँ पे 1 + x रहेगा। ठीक है हीरो, यहाँ प्लस रहेगा बस। ठीक है, तो 1 + x का स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि हमको जब पता है, यहाँ पे देखो ना, जब x अपॉन में 1 + x आ रहा है तो जब हम लोग अंश, ठीक है, अंश बटा हर का लगाएंगे फॉर्मूला तो 1 + x का होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि माइनस तो आया नहीं है, माइनस होगा भी नहीं, प्लस ही होगा ना, तो करना प्रूफ हो जाएगा। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आएगा फटाक से। ठीक है, देखो लिखा है y बराबर √x, कहने का मतलब वो क्या है, अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये y बराबर x है, मतलब ये परवलय है लेकिन आधा परवलय है। ठीक है, देखो लिखा है ना y बराबर √x, अगर इसका हम स्क्वायर कर दिए तो y² बराबर x आ रहा है, तो कुछ इसका देखो जो फिगर बनेगा ऐसे बनेगा, हल्का सा देखो, हल्का सा देखो ऐसे, ना। अब देखो ये क्या बनेगा, ये परवलय तो है किधर, देखो अगर ये y² बराबर x है मतलब x की तरफ बनेगा। ठीक है, x की तरफ बनेगा, सही बात ना। लेकिन एक चीज देख रहे हो, जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ये है y बराबर √x है, मतलब हम x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, आंसर हमेशा प्लस में आना चाहिए, तो y का मान हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, देखो जो परवलय बनेगा, परवलय बनेगा देखो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। ठीक है, बनेगा तो देखो ये ऊपर प्लस y की तरफ, नीचे माइनस y की तरफ, लेकिन ये तो √x है मतलब परवलय आधा है, तो किस साइड वाला परवलय लेंगे, तो बोलेंगे कि अगर y बराबर √x है मतलब y का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा मतलब केवल ऊपर वाला, ऐसे बनेगा बस ऊपर वाला फिगर। ठीक है, ऊपर वाला, और y बराबर x हो गया रेखा, y बराबर x ये हो जाएगी हमारी रेखा, ऐसे जाएगी रेखा। ठीक है, ये हो जाएगा y बराबर x। अब बस निकाल लो एरिया, बताओ निकाल लोगे एरिया सब लोग, हो जाएगा ना। देखो ये वाला पार्ट निकालना है, बताओ याद है कहानी की नहीं, ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, इसको बोल देंगे B, ऐसे इस पर लंब डालेंगे, ये हो जाएगा A, इस पर एक बिंदु ले लेंगे C, और इस पर एक बिंदु ले लेंगे D, और यहाँ पर ओरिजिन बिंदु O, ये 0,0 हो जाएगा। बस अब तुमको निकालना ये वाला एरिया, कैसे निकालोगे, बोलोगे ऊपर वाला, क्या बोलेंगे, बोलेंगे ऊपर वाला, लो भैया देखो ये दिख रहा है ना, मतलब परवलय,
दिख रहा है, परवलय से घिरा क्षेत्रफल, ऐसे ये देखो ये हो जाएगा ना। अगर हमें पूरा लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परवलय से घिरा क्षेत्रफल, ठीक है। तो परवलय से घिरा क्षेत्रफल, उसमें से क्या करेंगे, रेखा से घिरा क्षेत्रफल घटा देंगे, काट देंगे कि भैया रेखा से घिरा क्षेत्रफल हमको नहीं लेना है। परवलय हुआ ना, तो परवलय से घिरा क्षेत्रफल हो जाएगा माइनस इस रेखा से घिरा क्षेत्रफल। बोलो क्लियर है, हो जाएगा करना और देखना आंसर कितना आता है, ठीक है, देखना आंसर कितना आता है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान देना, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा इसका प्रतिच्छेद बिंदु, क्योंकि जब प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे ना तभी तुमको इसका लिमिट मिलेगा। तो तुम्हें इस दो समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा, जो लिखा है ना y बराबर रूट एक्स, समीकरण नंबर 1, ठीक है, और y बराबर x, समीकरण नंबर 2, सॉल्व करो, ठीक है। इस y का मान उठा के इसमें रखो, फिर दोनों पक्षों का स्क्वायर करो, काटो, x इक्वल टू 1 आएगा तो y इक्वल टू 1 आएगा, तो जो इसका प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा वो मिलेगा 1,1, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 1,0, तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। अब आराम से करना कि ऊपर परवलय से घिरा क्षेत्रफल माइनस रेखा से घिरा क्षेत्रफल करोगे, आंसर आ जाएगा। करना, देखना आंसर कितना आता है, देखना आंसर कितना आता है ना। चलो ये सवाल बताओ, ये तो बहुत सिंपल सवाल है ना। बोला सिद्ध कीजिए कि f इक्वल टू 2x है, द्वारा परिभाषित फलन f r से r एकैकी तथा छादक है। बताओ एकैकी है कि नहीं, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं कि अगर देखो कभी भी किसी फलन को अगर हमें एकैकी चेक करना होता है ना, अगर हमें कभी भी किसी फलन को एकैकी चेक करना होता है तो पहले बनाते हैं फिगर, ये चित्र बनाते हैं, चित्र बना के सॉल्व करते हैं, अपने आप पता चल जाता है, ठीक है। ऐसे सारा बिंदु नहीं लेते, बस एक दो बिंदु लेते हैं, दिखते हैं कुछ काम होगा कि नहीं। देखो अगर हम x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1 पे आंसर आएगा 2, ठीक है, रखेंगे 0, 0 पे आएगा 2, मतलब 0 पे 0 माइनस 1 माइनस 2 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब x के हर एक अलग अलग मान के लिए आंसर अलग अलग आएगा। तो अगर अलग अलग मान के लिए अलग अलग आंसर आ रहा है मतलब ये फलन एकैकी है। और अगर कोई फलन एकैकी तुम्हें दिख रहा है तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो सिंपल सा प्रोसेस है, क्या है, बोलेंगे माना x1, x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद बोल दोगे फटाक से, क्या बोल देंगे कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ठीक है, ये जाएगा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोलते हैं ना कि अगर फलन का मान बराबर और बिंदु का मान बराबर आ गया तो बोलेंगे फलन क्या होगा, एकैकी, फलन एकैकी है। क्लियर। अब बताओ ये आच्छादक है कि नहीं। देखो आच्छादक जब चेक करना होता है ना तो आच्छादक चेक करने का सिंपल सा प्रोसेस है कि जो fx होता है इसको लिखते हैं y, लिखते हैं 2x, इसको लाएंगे इसके बटे में बराबर x हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो आच्छादक मतलब होता है कि y के हर एक एलिमेंट का यूज होना चाहिए। देखो ये हो गया मेरा x और ये मेरा हो गया y, ठीक है। हम सोचते हैं क्या y के हर एक मान का हम यूज कर सकते हैं, तुम सोचो क्या हम लोग y का हर एक मान यहाँ पे रख सकते हैं, तो हाँ y का हम हर एक मान यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन फिल हो गया, सही है। मतलब दूसरा चेक करते हैं कि y का हर एक मान रखने पर जो आंसर आएगा क्या वो x में होगा। दूसरा काम देखो, तो y का हम जो कुछ रखेंगे, एक रखेंगे तो 1/2 आएगा, तो क्या 1/2 इस x में होगा। अब सुनो देखो ये रियल नंबर है ना, अगर ये रियल नंबर का सेट है तो इसमें 1/2, रूट में 2, रूट में 3/2, रूट में 5, 1.5, 1.6, 1.2, 1.3 सब कुछ आएगा, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है ना। तो हम लोग यहाँ पे y का मान कुछ भी रखेंगे, भाग देने पे जो भी आंसर आएगा वो x में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये फलन आच्छादक है।
देखो ये दो काम चेक करते हैं कि y का हर एक मान रख सकते हैं कि नहीं, और y का हर एक मान रखने पे जो आंसर आएगा क्या वो x में है कि होगा कि नहीं। अगर है तो मतलब ये अच्छादक है। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया मतलब ये फलन अच्छादक है। और जब ये फलन अच्छादक है तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे प्रत्येक, बोलेंगे ऐसे, बोलेंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए ऐसे लिखेंगे। अगर जब कोई फलन अच्छादक होता है तो उसे कैसे लिखते हैं, ऐसे ना, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत, ठीक है, प्रांत r में, ठीक है, प्रांत r में एक ऐसे, ठीक है, एक ऐसे अवयव x बराबर y बटा 2 का अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व इस प्रकार है कि, ठीक है, इस प्रकार है कि ऐसे लिखेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू, अब बस जहां पे x है ना वहां पे y बटे 2 कर दो, बस, सुने कि नहीं, अब बस यहाँ पे 2 इंटू वाई बाई 2 कर दो, बस हो गया, काम खत्म, ठीक है। अतः f अच्छादक है, बस, ठीक है। चलो आते हैं सवाल पे, चलो ये प्रूफ करो फटाक से, जल्दी से। देखो बोला कि x बराबर 0 पर संतत नहीं है, ये हमको दिखाना है। देखो अगर संतत है या संतत नहीं है, सतत है या सतत नहीं है, वो चेक करने के लिए हमको LHL, RHL और एग्जैक्ट पॉइंट तीनों का निकालना पड़ता है वैल्यू। तो तीनों का वैल्यू निकालो, देखो बराबर आ रहा है कि नहीं, फटाक से तीनों का वैल्यू निकालो, देखो बराबर आ रहा है कि नहीं। देखो बोलेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे जो f ऑफ 0 है उसका मान कितना है, उसका मान है 1, ठीक है भैया, लो हो गया 1, ठीक है। अब क्या बोलता है कि अगर हम x बराबर डज नॉट लिखा ना, मतलब x डज नॉट इक्वल टू 0, जब x का मान 0 के बराबर ना हो, मतलब उसका LHL और RHL ना, ये बात हुआ ना। कैसे करेंगे, देखो बोलेंगे अगर सर हम इसका LHL निकालें, देखो LHL निकालें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, जहां पे fx था, x था, तो x की जगह पे क्या रखना है, 0 माइनस हमको h रखना है। अब हम ये सोचेंगे कि जो x है ना, x का जो मान है वो 0 से छोटा हो गया है, 0 माइनस h है, मतलब 0 से छोटा है ना। देखो अब जो फंक्शन है क्या कहता है कि अगर x का मान 0 के बराबर होगा, अगर x का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है, अगर x बराबर एग्जैक्ट 0 होगा तो उस टाइम जो फंक्शन का मान होगा 1 आएगा, मतलब हम लोग इसमें रखेंगे 1 आएगा ना। और अगर तुम्हारा x का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, 0 से कम होगा या फिर 0 से ज्यादा होगा, तो उस केस में हम लोग x का मान इसमें रखेंगे, ठीक है। अब देखो जो मेरा x है, x का मान कितना है, सोचो LHL मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्ट पॉइंट था 0 उससे कम ले रहे हैं, उससे कम मतलब 0 माइनस h, तो x का मान 0 से छोटा है, कितना छोटा है नहीं पता लेकिन छोटा है, तो x का मान 0 से छोटा है, मतलब ये वाला कंडीशन 0 के बराबर तो है नहीं, छोटा है, तो इसमें रखेंगे। अब जहां पे x है वहां पे हो जाएगा 0 माइनस h प्लस में 2 बराबर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस h प्लस में 2, मान रखो 0 प्लस में 2, आंसर कितना आएगा 2, ठीक है। तो LHL का मान कितना आएगा 2, इस तरह निकालोगे RHL का मान, तो RHL का मान भी 2 आएगा, वहां पर हो जाएगा 0 प्लस h, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो भी तो इसी में रखेंगे ना, तो आंसर आएगा 2। तो देखेंगे कि एग्जैक्ट पॉइंट पे आंसर आ रहा है 1, LHL का मान आएगा 2 और RHL का मान आ रहा है 2, तो बराबर तो है नहीं, तो बोलेंगे x बराबर 0 पे ये फलन सतत नहीं है। क्लियर, ऐसे ही करना है, सिंपल सा है, हो जाएगा।
ये बताओ, ये सवाल तो सिंपल है, तो तुम लोग कर लोगे ना। चलो ट्राई करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। देखो पहले इसको सॉल्व करना, ठीक है। पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले से। तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स, ठीक है, 2x अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर। पहला स्टेप, ठीक है। पहले क्या करना है, इसको हमें 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले से ब्रेक करना है, सॉल्व करना है। फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ लेके tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का लगाना है फॉर्मूला, फिर वो हमको लाना है और वो आना चाहिए 31/17। क्लियर, आना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर कुछ बचा इसका मतलब हम गलत किए हैं, उसे दोबारा से रीचेक करना, फिर आंसर सही आ जाएगा। सही बात, सही बात एकदम। चलो अब देखो, ये आव्यूह का सवाल है, प्रूफ करना है फटाक से, मान निकालना है एक्स वाई का, ठीक है, कि आव्यूह एक्स का मान कितना होगा और आव्यूह वाई का मान कितना होगा। तो बताओ कितना मान होगा, कैसे करेंगे। ये तो एकदम इजी होता है ना। क्या करना है, देखो लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है। देखो 2 माइनस 4, ठीक है, 0 6 ऐसे लिखते हैं। देखो इसको बोलते हैं कि सर ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। और इसको लिखो x माइनस वाई, इसी के जस्ट नीचे ना, इसी के जस्ट नीचे लिखो 4 2 माइनस 6 और 8, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ऐसे करते हैं ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 बना देते हैं। अब बस क्या करना है, जोड़ दो, ठीक है। अगर हम दोनों पक्षों को जोड़ दें, देखो जब जोड़ोगे तो क्या होगा, अगर जोड़ोगे तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा। देखो ये x और x, ये हो जाएगा 2x, ऐसे हो जाएगा 2x। और इधर क्या करना है, इधर देखो, इधर प्लस करो। देखो जब इधर प्लस करोगे 2 आव्यूह है, अगर 2 आव्यूह को प्लस करना है तो 2 माइनस 4 लिख लेता है, चलेगा, लिख लेते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो गया डायरेक्ट ना। 4 2, लो भैया 4 2 माइनस 6 8, ठीक है ना। तो आव्यूह को जब आव्यूह से प्लस करते हैं तो कोटि बराबर है, संगत अवयव प्लस हो जाएगा। संगत अवयव मतलब पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, और तीसरा वाला तीसरे से हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस करो, प्लस करने आएगा कि नहीं। देखो भैया ऐसे प्लस किए हैं, पहला वाला पहले से प्लस होगा, ठीक है, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, ठीक है। अब अगर x इक्वल टू निकालना है तो आ जाएगा बटा में 2 और ये जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 2 और 14, ठीक है। तो बता दो x इक्वल टू क्या आएगा, आव्यूह x का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 2 से भाग कर दो, ठीक है। और पता है ना कि अगर हम आव्यूह में किसी संख्या से भाग करते हैं तो वो अंदर जब जाएगा तो अंदर सबको भाग करेगा, किसी एक को नहीं। जब ये अंदर जाएगा ना, देखो ये 1/2 है, मतलब 2 से भाग है, तो जब ये 2 अंदर जाएगा तो इसको भाग करेंगे 3 आएगा, इसको भाग करेंगे -3 आएगा, इसको भाग करेंगे -1 आएगा, इसको भाग करेंगे 7 आएगा, ठीक है। तो आंसर इतना आएगा। तो क्या समझ में आया, जब ये 1/2 है, 2 से भाग करना है, जब ये 2 अंदर जाएगा तो सब में जाएगा, इसमें भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे, इसमें इसमें, सब में हम लोग भाग करेंगे। सही है, ठीक, बढ़े आगे। अब देखो जो ये x का मान आया है ना, इस x का मान उठाओ और फिर लाके समीकरण नंबर 1 में रखो, इधर लेके जाओ, घट जाएगा, घटा देना, आव्यूह y का माना जाएगा। या फिर सिंपल करना, समीकरण 1 और 2 को अब घटा देना, जब घटाओगे तो x वाला कट जाएगा, y और y 2y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा घट जाएगा, घटाने के बाद जो आएगा उसमें 2 से भाग कर देना तो y का माना जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, क्लियर है। तो हम 1 निकाल दिए हैं x का मान, तुम लोग क्या करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा के मान निकाल लेना, ठीक है। आओ भैया नेक्स्ट सवाल, इसका बताओ कितना आंसर आएगा, ठीक है। इसका बताओ, ये बोला है कि अगर एक सेट A है ना, सेट A में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और जो सेट B है, सेट B में दिया है A B C D 4 एलिमेंट है। तो बोला A से B में संबंधों की संख्या बताइए, बताओ कितना आएगा, संबंधों की संख्या कितनी आएगी बताओ भैया फटाक से, ठीक है। फॉर्मूला पता है ना, अगर फॉर्मूला पता है तो बता दो, ठीक है।
सिंपल सा फार्मूला होता है, तो सबको पता ही होगा, ठीक है। संबंधों की संख्या होती है सर जी 2 के पावर mn, ठीक है। mn मतलब क्या कि पहले वाले सेट में कितना एलिमेंट है, दूसरे वाले सेट में कितना एलिमेंट है, तो 2 के पावर 12, इतना संबंध बनेगा, सिंपल सा होता है ना। तो आराम से लिख के कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो ये बताओ, ये सवाल करो तो पता चले कि कितना आता है कितना नहीं आता है। ये लिखा है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स के पावर 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स के पावर 6 dx, ठीक है। बताओ क्या करेंगे इसमें। हमको पता है, देखो अगर कभी भी अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसमें अगर एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं तो हम सोचते हैं उसमें से किसी एक को टी माने, मतलब अगर एक फलन के अंदर दूसरा फलन होता है तो सोचते हैं किसको टी माने, कि अवकलन करने पर ऐसा कुछ आ जाए कि उसमें कुछ कट पिट जाए, कैंसिल हो जाए और आराम से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसमें हम किसको टी माने कि मेरा काम बने ना। देखो तो अगर क्वेश्चन एक बार भी लगाए होगे, ठीक है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि वाला, तो दिमाग में आ रहा होगा कि अगर सर हम लोग टी बराबर अगर tan इनवर्स x के पावर 3 को टी मान ले तो शायद कुछ काम बनेगा, कुछ काम क्या बहुत काम बन जाएगा। देखो अब बस अवकलन करने आना चाहिए। देखो अवकलन करें, ये जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x, याद है tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो x मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। सोच लो अगर यहाँ पे x होता, सोचो ऐसे जस्ट इमेजिन कि भैया अगर यहाँ पे x होता तो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता ना। अगर ये tan इनवर्स x के पावर 3 है तो भैया इसका स्क्वायर कर दो, और क्या, हमसे क्या मतलब है, हमको तो बस स्क्वायर करने आना चाहिए, और क्या। और क्योंकि ये एक्स क्यूब है तो इसका करना पड़ेगा अवकलन, एक्स क्यूब का क्या हो करना पड़ेगा अवकलन, चेन रूल पता है ना, पहले कर देंगे डायरेक्ट, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसका अवकलन करके गुणा, बस बात खत्म। और यहाँ से देखो मिल जाएगा डी टी, इसके बटे में आ जाएगा कितना 3x का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 6, ठीक है, बराबर कितना इधर हो जाएगा dx, ठीक है। इसको भैया इधर भेज दो ना, इसको इधर भेज दिए, नीचे था इसको इधर भेजे, ऊपर था इसको बटे में भेज दे, इतना आ जाएगा, बस वही dx का मान यहाँ रख दो। देखो तो i इक्वल टू हो जाएगा x के पावर 2 इंटू में t अपॉन में 1 प्लस एक्स के पावर 6 इंटू में यहाँ पे जो dx था दिख रहा है dx, इसका मान रख दो 1 प्लस एक्स के पावर 6 इंटू में dt बाई 3x का स्क्वायर। अब उम्मीद करेंगे तुम लोग को कुछ तो आएगा जिसके सहारे तुम लोग इसके आगे कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये 1 प्लस एक्स के पावर 6 से ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1/3 कॉमन कर लेना, टी का समाकलन कर देना, टी स्क्वायर बाई 2 आंसर, और लास्ट में फिर टी का मान रख देना, ठीक है। चलो ये बताओ, बोला है y बराबर x के पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के बिंदु x बराबर 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलो देखो स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला होता है y माइनस y1, ठीक है, यहाँ पे प्रवणता होती है dy अपॉन में dx, ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है। मतलब अगर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण बनाना है तो पहले निकालना पड़ेगा प्रवणता, क्या करना पड़ेगा, पहले यार निकालना पड़ेगा प्रवणता ना, dy अपॉन में dx तो चाहिए ना, एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट से होकर जा रहा है उस पॉइंट की प्रवणता चाहिए, स्लोप चाहिए, और फिर ब्रैकेट में x माइनस x1। अब तुम लोग एक चीज देख रहे हो सर x1 y1 तो हमको दिख ही नहीं रहा है, हमको तो केवल ये दिख रहा है x बराबर 1, ठीक है। और जब भी देखो बिंदु होता है, बिंदु मतलब होता है कि हमको x का और y का मान पता होना चाहिए भैया, तभी ना बिंदु बनता है x1 y1। अब हमको x बराबर 1 तो दिया है तो y का मान कितना होगा, अरे कुछ नहीं करना है, x बराबर 1 यहाँ रख दो, ठीक है। अगर तुम x बराबर 1 देखो यहाँ रखोगे ना तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा 3, तो बिंदु कितना हो जाएगा, ठीक है। आराम से कर लेना, हम डायरेक्ट कर दिए हैं,
लिख लेना कि x बराबर 1 पर बिंदु आ गया ना। अब अगर तुम्हें बिंदु आ गया तो देखो समीकरण का फॉर्मूला ये होता है, बस रख दो सबका मान। अरे ये समीकरण होता है ना, समीकरण का फॉर्मूला स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला होता है। ये देखो मेरा बिंदु है, ये मेरा x1 हो गया और ये मेरा y1 हो गया। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 dy अपॉन में dx ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, प्रवणता चाहिए, प्रवणता कैसे निकालोगे, इसका अवकलन कर लो। ठीक है, इसका अवकलन कर लो, dy अपॉन में dx कर दोगे, अवकलन करोगे तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। बस x इक्वल टू 1 पे इसकी प्रवणता निकाल लो, x इक्वल टू 1 पे जो प्रवणता आ जाएगी, बस यहाँ पे प्रवणता का मान रखना, बिंदु पता है बिंदु रख देना और फिर सिंप्लीफाई करना, स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, बिंदु बता दिए हैं, प्रवणता बता दिए हैं, इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर देना, एग्जैक्ट प्रवणता का मान कितना होगा वो आ जाएगा ना। तो बिंदु आ गया और प्रवणता आ गया, फिर लास्ट में इस फॉर्मूले में सबका मान रखो, सॉल्व करो, एक्स वाई में एक समीकरण बनेगा, वही स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। चलो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 17। चलो क्वेश्चन नंबर 17 ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बता दें। इसमें प्रूफ करना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई इंटू जेड। कहने का मतलब हमको x y z ये प्रूफ करना है। ठीक है, x y z ये हमको प्रूफ करना है। चलो तो ये तुम लोग के लिए होमवर्क करना फटाक से। ठीक है, ध्यान देना, बता दे रहे हैं, हल्का सा ले लो ज्ञान। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है वो तुमको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लगा देना है कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू जो ये z दिख रहा है ना, इस tan इनवर्स z को इधर भेज दो ऐसे। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बोलो बात समझ में आई। अब जो ये tan इनवर्स है इसको उस साइड ट्रांसफर करो, फिर बनेगा tan 180 माइनस थीटा। ठीक है, समझे कि नहीं, इसको तुम एक थीटा की तरह सोचोगे कि ये थीटा है मेरा ना। तो जब ये tan इनवर्स है उधर जाएगा तो बनेगा tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस में tan थीटा, फिर tan से tan कट जाएगा, बचेगा माइनस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देखना प्रूफ करने पे ये आ रहा है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 बताओ फटाक से। इसका आंसर कौन बताएगा, देखे इसका आंसर कौन बताएगा कि साइन एक्स का क्या लिखा है, साइन एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। चलो साइन एक्स का लॉग एक्स के साथ सापेक्ष अवकल गुणांक, देखो साइन एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष, देखो जो भी सापेक्ष होता है ना भैया मतलब ई नीचे रहेगा। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, ऐसा सोचेंगे कि माना इसको मानो v बराबर साइन एक्स, पहले u मान लो। अच्छा ठीक है, मान लो अगर हम u माने, ठीक है, अगर u बराबर साइन एक्स मान लिए, ठीक है, तथा मान लो अगर मान लिए v बराबर लॉग एक्स। ठीक है, होगा ना ऐसे ही ना, ऐसे ही ना होगा। अगर हम मान लिए माना u बराबर साइन एक्स तथा v बराबर लॉग एक्स, तो कहने का मतलब सोचो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u और ये क्या हो जाएगा v। अब पढ़ो, क्या पढ़ोगे इसको, बोलोगे u का v के सापेक्ष अवकल, जैसे होता है सोचो, बोलते हो ना कि अगर हम बोलेंगे कि x का, सॉरी y का ना, बोलते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन जो होता है तो हम लोग लिखते हैं dy अपॉन में dx ना। तो अगर बोलो u का v के सापेक्ष अवकलन, अगर हम बोले u का v के सापेक्ष अवकलन तो क्या आएगा, du अपॉन में dv आएगा कि नहीं। इसको देखो हम u माने, इसको भी माने, तो कहने का मतलब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है du अपॉन में dv का मान निकालना है। जो ये मान होगा इसी को बोलेंगे u का v के सापेक्ष अवकलन, मतलब sin x का log x के सापेक्ष अवकलन। अब कैसे निकालेंगे ध्यान देना, आओ देखो जो ये v है ये sin x में एक फलन है, और जो u है, जो v है ये क्या है, ये भी sin x का फलन है।
दोनों फलन है। तो अगर हमें डी यू अपॉन में डी वी निकालना तो क्या करेंगे, इन दोनों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, फिर भाग कर देंगे। जैसे पता है ना कि अगर x और y का एक प्राचलिक समीकरण होता है t में, तो अगर हमें dy अपॉन में dx निकालना होता है तो दोनों का पहले अलग अलग t के सापेक्ष अवकलन करते हैं और फिर भाग कर देते हैं, तो dy अपॉन में dx मिल जाता है। तो सेम वही लॉजिक लगाओ, अगर v है u है x में, v है x में, तो क्या करेंगे, दोनों को x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, फिर भाग कर देंगे, तो हमको du अपॉन में dv मिल जाएगा। क्लियर है, और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो ये अब ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन करोगे। इसका देखो हम फर्स्ट स्टेप लिख दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है, ठीक है, कि r1 से देखो, r1 से a देखो कर दे रहे हैं, r1 से a, ठीक है, r2 से b, ठीक है, और r3 से c उभयनिष्ठ लेने पर क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ लेने पर ले लो उभयनिष्ठ फटाक से। देखो क्या हो जाएगा, देखो अगर हम r1 से a फिर r2 से b उससे c कॉमन करें तो क्या मिलेगा, ध्यान देना। देखो अगर हम इसमें से, तो जो अगर एक है, अगर हम एक है ना, देखो अगर इस एक में से अगर हमें a कॉमन करना है तो कैसे a कॉमन करेंगे, क्या सोचते हैं। देखो ये एक है, अब इसमें क्या है, एक तो मिलेगा नहीं a, तो क्या बोलेंगे कि इसमें a से ऊपर गुणा कर देंगे और a से नीचे गुणा कर देंगे, तो फिर ये जो ऊपर वाला a है कॉमन हो जाएगा, तो 1 में बचेगा ना। तो अगर ये एक है ना, इस एक में से अगर हम a कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 1 में a, ठीक है, प्लस अगर a में से अगर a कॉमन करेंगे तब तो भैया 1 बचेगा। सिंपल सी बात है एकदम ना। ये एक है, इस एक में से अगर हम a कॉमन करेंगे तो गुणे a बटे में a, तो ऊपर वाला a कॉमन हो जाएगा, नीचे वाला a बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1/a, ठीक है। फिर वही चीज यहाँ b कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा 1/b प्लस में 1, और यहाँ बचेगा 1/b, ठीक है, सिंपल सा है, हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1/c और यहाँ पे हो जाएगा 1/c प्लस में 1, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। अब देखो हमें जो प्रूफ करना था, देखो जो प्रूफ करना था उसमें a b c चाहिए ना, देखो a b c आ गया, ठीक है। और क्या चाहिए, और हमको चाहिए 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस में 1/c चाहिए। तो क्या करो, देखो r1 + r2 + r3 को जोड़ दो, ठीक है। सेकंड स्टेप लिख रहे हैं ना, सेकंड स्टेप क्या करना है, r1 + r2 + r3, ठीक है, इन तीनों को जोड़ देना। जोड़ने के बाद, ठीक है, थर्ड स्टेप बता रहे हैं, r1 से, ठीक है, r1 से कॉमन कर लेना है। क्या कॉमन करोगे, r1 से कॉमन करना है, यही कॉमन करना कि 1 + 1 में a प्लस में 1 में b प्लस में 1 में c, ये कॉमन कर लेना। कॉमन करने के बाद तुम्हें 1 मिलेगा, फिर आराम से उसमें घटा के 2 0 बनाना और फिर प्रसार कर देना, आंसर आ जाएगा। ये चलो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन करना, ट्राई करना प्रूफ होता है कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ट्राई करना प्रूफ होता है कि नहीं, ठीक है। देखो पहले क्या करोगे, देखो पहले तुम्हें लगाना है यहाँ पे sin इनवर्स x, ठीक है, प्लस में sin इनवर्स y का लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। जब तुम लगाओगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा sin इनवर्स में, ठीक है। जब तुम लगाओगे तो आंसर जो आएगा sin इनवर्स में आंसर आएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा, अरे यार तो आंसर आएगा sin इनवर्स में ना। अब उम्मीद करेंगे सबको पता होगा कि अगर कभी भी sin इनवर्स a/b होता है तो उसको अगर हमें tan में चेंज करना होता है तो कैसे करते हैं। नहीं याद होगा तो एक बार लेक्चर देखना, बताए हैं वन शॉट, जो यूट्यूब पे जो चैप्टर 2 का वन शॉट है उसमें बताए हैं कि साइन इनवर्स रहे या कॉस इनवर्स रहे, उन सबको अगर किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना होता है तो कैसे चेंज करते हैं ना। तो क्या काम करोगे तुम लोग, सुनो, पहले क्या करोगे, जो ये दिख रहा है LHS, इस LHS लेना है, लिखोगे LHS बराबर दिस, ठीक है, ये कर लोगे। उसके बाद इसमें साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है
उसे लगाओगे, लगाने के बाद जो तुम्हारा आंसर है वो साइन इनवर्स कुछ करके आएगा, फिर इसे तुम क्या करोगे, tan इनवर्स में चेंज कर लोगे और बराबर तुम्हारा RHS आ जाएगा। नहीं आएगा तो सोचना कहाँ मिस्टेक है, एक बार लेक्चर देखना, ठीक है। चैप्टर 2 का जो वन शॉट होगा उसका स्पीड बढ़ा के 2x पे करके देखोगे, बीच में कहीं ना कहीं तुमको ये चीज मिल जाएगा ना कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन पहला जो स्टेप है वो तो कर लो सॉल्व कि भैया साइन इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, करना आंसर साइन इनवर्स में आएगा, फिर तुम्हें इसे tan में चेंज करने आना चाहिए। और ये चीज बताएं कि साइन को tan में कैसे चेंज करते हैं या cos को tan में कैसे करते हैं, tan को cos में कैसे करते हैं, ये सब आना चाहिए। तो साइन को फिर tan में चेंज करने आना चाहिए, ये फंडा बताएं, एक बार लेक्चर देखोगे आ जाएगा। क्लियर है? चलो तो देखना, इसको सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, तो करना छोड़ना मत ना, उसे कर लेना और इन सब सारे क्वेश्चन को एक जगह नोट करके रख लेना, ठीक है। नोट करके रखे रहोगे तो याद रहेगा कि चलो यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार, तो पहले इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, या कभी भी तुम्हारा मन किया तो उसे एक बार खोल के देख लेना, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय है, कई बार आया हुआ है, लगा ले एक बार लगा भी सकते हो, ठीक है। जो सिंपल है वो तो देख के कर लोगे, लेकिन जो थोड़ा सा बड़ा है, जो थोड़ा सॉल्व करने वाला है उसे सॉल्व कर लेना, मतलब सॉल्व करके प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है ना, लिखोगे तो याद रहेगा अच्छे से। और बट पहले एक बार इन सब का एक जगह एक अलग कॉपी में नोट जरूर बनाना ना, नोट्स बनाए रहेगा तो भी काम आएगा आगे रिवाइज करने में, मतलब रिवाइज करने में, नहीं तो कब तक वीडियो देखोगे। एक जगह रहेगा तो नोट से रिवाइज करोगे, फटाक से 10 मिनट में हो जाएगा रिवाइज कि हाँ ये 20 क्वेश्चन था, काम खत्म हो गया, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय टाटा। और बताना कि कितना क्वेश्चन तुम लोग कर पाए कितना नहीं कर पाए, ठीक है।